हेलो ऑल ऑफ यू। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि क्या है, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं, छोटी सी टॉपिक है, बट दैट टॉपिक इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन इट कैन बी पिकअप फ्रॉम दिस ऑफ द टॉपिक। ओके, सो फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट ना दिस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जब भी अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो हमारी जुबान पे फिश आता है, ठीक है, कि जो फिश है ना ये क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये बात कि जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि हमारा फिश है वो कैसे रिस्पिरेशन करता है, वेरी सिंपल कि फिश के पास क्या होता है, गिल्स। ओके, सो इट इज से दैट ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट फिश। ओके, एंड व्हाट इट इज से दैट कि इन द फिश देयर इज व्हाट, गिल्स चैम्बर। जो मेन टॉपिक है सीधे हम लोग उसी पे बात करें कि फिश जो है आपका रिस्पायर करता है विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। क्लियर? So gills is actually associated with the gills chamber, clear? And that of the gills chamber na surrounded by the blood capillaries. Okay, what it is say that it is surrounded by blood capillaries, clear? So what happens कि when oxygen it is required to the fish, what will happen? You know that कि oxygen actually dissolve in the water, clear? So that of the dissolved oxygen ना firstly it is pass through the gills, ठीक है? वो गिल्स से क्या होगा कि वो पास होगा। जैसे ही गिल्स से पास होता है, आपका जो गिल्स चैम्बर उससे पास होता है, क्या करता है कि जो आपका फिश है वो उसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? और जैसे वो एब्जॉर्ब करता है तो आफ्टर एब्जॉर्प्शंस एक्चुअली दैट ऑक्सीजन इट इज पास टू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है? वो ब्लड कैपिलरीज को देता है और ब्लड कैपिलरीज क्या करता है कि उसको पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करता है। तो ये तो आप दिमाग में रखना कि ये जो है आपका ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है? And then it transport to the whole body part, transport it to whole body, clear? ठीक है, फिश में इतना ही। दूसरा चीज़ क्या कहता है कि अगर हम लोग कंपेयर करें ब्रीदिंग रेट का, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उसका ब्रीदिंग रेट ना हमेशा हाई होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है? रीज़न क्या, रीज़न इज दैट कि इन वाटर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑटोमेटिक है ना कि जो हमारा जो सांस जो हम लोग लेते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, वो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है? और यही वजह है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हमेशा हाई होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या कि जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है? तो ऑब्वियस है आपके इन्वायरमेंट तो ऑलरेडी क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है? लेकिन जो एनिमल्स आपका वाटर में रह रहा है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से क्या है कि उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो हमेशा क्या होता है, हाई। तो याद रखना आपका कि जो फिश है ना, फिश इसका भी जो ब्रीदिंग रेट है वो हमेशा क्या होता है, हाई। ओके, इट हैज़ हाई ब्रीदिंग रेट, ओके, एज compared to terrestrial animals. Reason is that oxygen dissolved in water is less as compared to the atmosphere. Okay, so you will say that कि oxygen dissolved in water is less. Okay, oxygen dissolved in water is less than the atmosphere. क्लियर? तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई हमारी फिश की। फिश में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यही दिमाग में रखना है कि फिश जो है वो ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, ठीक है? सेकेंड थिंग क्या कि जो ऑक्सीजन है वाटर में डिजॉल्व होता है, जब भी फिश को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो क्या करता है कि अपने गिल से वाटर को पास कराता है, वाटर को एब्जॉर्ब कराता है और एब्जॉर्ब कराने के बाद वो ट्रांसफ़र करता है ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है? ब्लड कैपिलरीज क्या करता है कि उसको लेता है, पहली बात तो उसको क्या करेगा कि अपने ब्लड में मिक्स करेगा, ठीक है? और ब्लड में एक चीज़ और, हाँ, कि ब्लड में जो है उसके पास होता है प्रेजेंस क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो पहली बात क्या है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप होगा, फिर क्या होगा, पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। सेम वे में क्या कि पूरे बॉडी पार्ट से जो CO2 होगा वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा, लेके आएगा,
फिर गिल्स के पास लाएगा, सेम वे में क्या करेगा कि गिल्स के हेल्प से उसको बाहर जो है वाटर में उसको रिलीज कर देगा। तो ये प्रोसेस किसका है? आपका फिश का। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो एम्फीबियंस, जैसे क्या कि फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग आपका जो है कैसे ब्रीद इन करता है? एम्फीबियन का मतलब क्या कि जो लैंड में भी रहे, ठीक है, और आपका क्या हो वाटर में भी रहे, ठीक है। तो लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। तो अगर हम लोग बात करें ना फ्रॉग की, ओके, कि फ्रॉग जो है कैसे रिस्पायर करता है, तो याद रखना कि जो फ्रॉग है उसका जो रिस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन एज वेल एज लंग्स, ओके। सो फ्रॉग्स actually it is what? It is amphibian. Okay, so what it is said that कि this frog has both moist skin. Second, it is said that it has lungs. Lungs actually helps in the respiration at the land, and this moist skin it helps in water. Okay, so when frog it is in the water, it is just taking help of the moist skin and it starts to breathe. But when it is on the land, what will happen? It is just using its lungs for the respiration process. So that it was what? It was the frog. Okay, that is the case of the amphibians. Now next case is that is this snake. Okay, so what it is say that कि snake जो है वो एक reptile है, ठीक है। तो reptile के पास mostly क्या होता है ना, folded lungs होता है, और वही फोल्डेड लंग्स क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है और वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है और CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। बात अगर हम लोग करें इंसेक्ट की, ठीक है, तो आप देखना ना, अगर एग्जांपल अगर देखो तो कॉकरोच या जो आपका ग्रास होपर है उसमें होता क्या है कि उसका एक ओपनिंग होता है, ठीक है। ओपनिंग जो स्टार्टिंग का जो ओपनिंग होता है जिसको बोला जाता है स्पाइरिकल्स, ठीक है। वो स्पाइरिकल्स जो है वो कनेक्टेड होता है छोटे 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 ट्यूब से, जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोलोगे आप? ट्रैकिया। तो अगर बात अगर हम लोग करते हैं इंसेक्ट्स की ना, कि इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स, तो क्या बोलते हैं कि इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? स्पाइरेकल्स, क्लियर। और ये जो स्पाइरेकल्स है ना वो अटैच किसके साथ होता है? बताओ, ट्रैकिया के साथ, ठीक है। और ट्रैकिया क्या करता है कि आपका पूरे बॉडी पार्ट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो स्पाइरेकल से क्या कि ऑक्सीजन एंट्री किया, चला गया, फिर कहाँ जाएगा? वो फाइन ट्यूब्स में, ये आपका छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स होते हैं जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। और यही ट्रैकिया क्या करता है कि पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये कहानी किसकी थी? आपकी स्मॉल इंसेक्ट्स की, जस्ट लाइक योर ग्रास होपर, जस्ट लाइक योर कॉकरोच। अच्छा, अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ जैसे क्या कि हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या मैमल्स की अगर बात करें तो नॉर्मली क्या करता है कि मैमल्स जो है वो कैसे रिस्पायर करता है? वेरी सिंपल, हम लोग के पास क्या है? एक रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स, एंड लंग्स एक्चुअली हेल्प इन द एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। तो याद रखना मैमल्स में क्या होता है? आपका एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स होता है, और लंग्स में ही क्या होता है कि आपका एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है, क्लियर। तो ये जो था आपका एक इंट्रो था रिलेटेड टू दैट टेरेस्ट्रियल एंड व्हाट इट इज़ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये इतना काफ़ी है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि किसका कौन कौन सा जो है आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है, कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या करता है? वो रिस्पायर करता है, क्लियर। तो अगर बात करें हम लोग मैमल्स की, ओके, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द मैमल्स कि मैमल्स में क्या, तो आप क्या बोलोगे कि जो मैमल्स है, मैमल्स इसमें क्या होता है आपका? लंग्स, and with the help of lungs mammals actually exchanges their gases. So all these are related to what? They are related to the terrestrial animals. So remember that ki fish actually they respires with the help of the gills, that frog actually respires with the help of moist skin, as well as what? With the help of their lungs. That earthworm, if I will say that, they are exactly earthworm also respires with the help of the moist skins. Okay, snake, they are having the folded lungs, and with the help of that folded lungs they are just used to respire their gases. Okay, and if we are talking about that mammals having what? Mammals having the lungs, and with the help of that lungs they are just used to exchange their gases. So thank you.